आपको बता दें कि बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें खबर वाराणसी से आ रही खबर, जहां पर ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि स्वयं प्रत्येक ड्यूटी पॉइंट्स का किया जा रहा निरीक्षण। सीपी वाराणसी द्वारा किया जा रहा निरीक्षण। टीम के ऑफिसर्स को मौके पर फोर्स ब्रीफिंग कर रहे हैं। सीपी। न्यायालय के फैसले के पूर्व कमिश्नरेट पुलिस उतरी सड़कों पर। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई को लेकर पुलिस सख्त, जगह जगह सुरक्षा के किए जा रहे कड़े प्रबंध। पुलिस के द्वारा कड़े प्रबंध किए गए हैं। कोर्ट परिसर में भी एक्सेस कंट्रोल के व्यापक प्रबंध किए गए। आपको बता दें कि वाराणसी से खबर, जहां पर ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज सुनवाई होनी है। आज फैसला आएगा, जिसको लेकर पुलिस सख्त है। स्वयं प्रत्येक ड्यूटी पॉइंट्स का पुलिस के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इस पर हमारे साथ संवाददाता सोनाली पाटवा जुड़ रही हैं। सोनाली, आज ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले पर फैसला आने वाला है, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा भी सख्ती की गई है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, आपको बता दें कि आज ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी केस का फैसला कुछ वक्त में ही आ जाने वाला है। यह फैसला वो है जब जो याचिकाकर्ताओं ने नियमित पूजा अर्चना करने की मांग ज्ञान व्यापी परिसर के अंदर का लिया था, वो फैसला आज आने वाला है 2 बजे की। यह जो ज्ञान व्यापी मामला चल रहा है वो आगे ये चलने योग्य है या नहीं है, इस पे आज करीब 2 बजे फैसला आ जाने वाला है AK विश्वेश की अदालत से। अब आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ वाराणसी के पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुख्ता इंतजाम किया गया है। CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, उससे भी निगरानी रखी जा रही है। यहाँ तक कि स्पेशल फोर्स भी तैनात किए गए हुए कि किसी भी तरह से कोई भी ऐसे धार्मिक आहत ना हो पाए। इस केस को लेकर उसका पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ आप बता दें, इस वक्त हम कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हिंदू अधिवक्ता है वो यहाँ पे मौजूद है और साथ ही साथ जो याचिका करते हैं वो भी मौजूद है। आइए जानते हैं, यहाँ पे हमारे साथ सुधीर त्रिपाठी जी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। सर, आज के क्या कुछ होगा, क्या फैसला आएगा, क्या उम्मीद है आपको? 2 बजे फैसला हम लोग की आ जाएगी। 7-11 पुष्पीयता पर फैसला आएगी। 7-11 का है कि मुकदमा आगे ट्रायल चलेगा कि नहीं चलेगा, और उनका प्रार्थना पत्र यह इस आशय का दिया गया है कि मुकदमा आगे नहीं चलने लायक है। दीवानी न्यायालय में तो कतई चलने लायक नहीं है, यह सरिया कोर्ट में चलेगा। भक्ति विवाद है, भक्ति संपत्ति, तो हम लोग बहुत बड़ा रूलिंग दिया है कि दीवानी न्यायालय में चलेगा, भक्ति संपत्ति नहीं है। उनका एक तर्क और है कि यद्यपि मैं माना कि संपत्ति यहाँ का शासक औरंगजेब था, औरंगजेब की पूरी संपत्ति जो शासक उसकी संपत्ति होती है और उन्होंने तोड़कर बना दिया है, तो बना दिया तो सही बना दिया, मस्जिद ही माना जाए। और हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो हम लोग दखल नहीं किया जाए। 52 पन्नों के उन्होंने अपनी दलीलें रखी थी कोर्ट परिसर के सामने, तो क्या कुछ निकल कर आने वाला है? क्या उस पर कुछ जजमेंट पे असर पड़ने वाला है उसे लेके? 52 पेज तो आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन हमको लग रहा है कि 52 पेज उन्होंने जो लिखा उसको 5 पेज भी कायदे से अगर रूलिंग पर लिख देते तो कुछ मान में पढ़ने में अच्छा भी लगता। तो 52 पेज का उन्होंने नाक का इलाज करना है तो पैर के बारे में लिखा है, आलमगीर मंदिर के मस्जिद के बारे में लिख दिया है जो कि वहां से दूर है, 2.5-3 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा है कि यद्यपि अब बाप की संपत्ति घोषित करने के लिए कोई स्वामी होता है, उसे घोषित होना चाहिए। उसका कोई रूलिंग एक्ट नहीं दिया है बाप की संपत्ति कहाँ है, कैसे है। उन्होंने 1991 पर वॉसिफ एक्ट पर भी कोई संतोषजनक अपना नहीं लिखा है। वॉसिफ एक्ट जो होता है उन्होंने तैयार हुआ है कि 1947 के जो धार्मिक स्वरूप उसको चेंज नहीं किया सकता है। तो ट्रायल चलाइए, मैं बताऊंगा ना कि कैसे वहाँ मंदिर है। वहाँ मंदिर तो शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, शंख चक्र गदा प्राप्त। उनकी तरफ से 7-11 वक्फ एक्ट को लेकर दलीलें रखी गई है, तो उन पे आप लोग ने क्या रखा था? हम लोगों ने भरपूर रखा है कि वक्फ की संपत्ति है ही नहीं, कोई कागजात उन्होंने वक्फ के 3 मोहम्मद वाले केस भी नहीं दाखिल किए थे और इसे भी दाखिल नहीं किए हैं। और लास्ट में आलमगीर जो मस्जिद का दाखिल कर रहे हैं वह ज्ञान माफी मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर है, और इनका वक्फ के जो नियमावली होते हैं घोषित करने के, वो नियमावली का कोई पालन नहीं हुआ है। कैसे वक्फ घोषित कर देंगे? किसकी संपत्ति वक्फ घोषित कर देंगे?
आज उन्होंने अपने दलील में कहा कि औरंगजेब जब यहाँ का शासन था, सारी संपत्ति औरंगजेब की होती है, शासक जो है तोड़ के बना दिया, ठीक किया। जब मैं माना कि मैं गलत ही नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा है, उत्तर थोड़ा होता है। क्या कुछ न्यायालय से आज उम्मीद रख रहे हैं? न्यायालय से हम यह न्याय की उम्मीद करेंगे, और न्याय हमारे पक्ष संगत है। हम लोगों ने उसको भरपूर रूलिंग दिया है। हमारे शंकर जैन जी, विष्णु जैन जी और सुभाष चतुर्वेदी, हम लोग मिल करके उसको पूरी मजबूती से बात को रखे हैं। फैसला उनका 7-11 प्रार्थना पत्र खारिज होना चाहिए, खारिज होगा, और 2 बजे फिर हम आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि जज साहब ने बताया 2 बजे फैसला। आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि अगर विपक्ष की तरफ यह फैसला आता है तो क्या आगे कुछ क्या कार्रवाई होगी आपकी तरफ से? ऐसा आप कहकर के थोड़ा देर के लिए मुझे भ्रमित कर दे रहे हैं। क्या न्यायालय भी ऐसा न्याय करेगा? नहीं। यदि ऐसा आता है तो इसके लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तैयार है। जी, आपको बता दें कि आपने देखा, भी हमने बात की वरिष्ठ अधिवक्ता से, जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पे यही बोला है कि आज का जो फैसला है वो उनकी तरफ आने की पूरी उम्मीद है। अगर वो यह फैसला नहीं आता है तो वो आगे उच्च न्यायालय है उनका दरवाजा खटखटाएंगे। कैमरा पर जी तो सोनाली, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अंदेशा है कि अगर ये सुनवाई, क्योंकि सुनवाई लंबे समय से चल रही है और हर बार ये सुनवाई टलती हुई आ रही है, तो अगर आज भी इस पर कोई फैसला नहीं आता है तो इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि इसके चलते हंगामे के आसार एक बार फिर से बन रहे हैं। जी, आपको बता दें कि सुनवाई तो पूरी हो चुकी है। हिंदू अधिवक्ता जो हैं और मुस्लिम अधिवक्ता, दोनों ने जो अपने पक्ष के जो दलीलें हैं वो रख दिया है। उन्होंने आज का जो दिन है वो फैसला आने का दिन है। यह है कि यह जो कार्रवाई चली ज्ञानवापी सिंगार गौरी केस को जो याचिका डाली गई थी मुस्लिम अधिवक्ताओं की तरफ से 1991 वर्षिप एक्ट 711 को लेकर कि यह केस योग्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यह याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला जज पे यह केस ट्रांसफर कर दिया था, तो उसे लेकर आपको बता दें कि आज उसका फैसला आने वाला है कि यह कोई केस चलने योग्य है या नहीं। अगर हिंदू पक्ष के ये अगर आता है हिंदू पक्ष के अंदर में ये कि केस चलने योग्य है तो आगे कार्रवाई होगी। जो सर्वे हुई थी वाराणसी में मई के समय में, वो सर्वे रिपोर्ट पर फिर से जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है वो अपनी दलीलें रखेंगे और मुस्लिम पक्ष के भी अधिवक्ताओं को मौका मिलेगा। जी सोनाली, अगर इस बात पर बात की जाए, जी, तो सोनाली, अगर जिस तरीके से बात की जाए तो इससे पहले भी अगर मुस्लिम पक्षकार की बात की जाए तो बीच में मुस्लिम पक्षकार की तरफ से अपना पक्ष वापस लिया गया था और अब फिर से सुनवाई शुरू हो रही है, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? जी, आपको बता दें कि सुनवाई की तो पूरी हो चुकी है। आज के दिन 2 बजे के करीब फैसला आने वाला है एके विश्वेश की अदालत से। अब बात रही यहाँ के प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से पूरी पुख्ता इंतजाम कर लिया गया। कोर्ट परिसर के अंदर भी, कोर्ट परिसर के जो एरिया है आप देख सकते हैं कि पुलिस छावनी में तब्दील है, हर जगह लोग मौजूद हैं। यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी चूक ना हो सके, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही साथ जो याचिका करता है और अधिवक्ता है उनके साथ भी जो पुलिस है वो भी मौजूद आई है। हम यहाँ पे याचिका करता है उनसे भी बात करते हैं। ये काफी खुश नजर आ रही है आज को लेकर। तो मैम, ये जानना चाहेंगे क्या कुछ उम्मीद रखी है? बिल्कुल पक्की उम्मीद है, हमारी प्रकृति भी खुश है, आज सारे काशीवासी खुश है, पूरा सनातन धर्म खुश है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला हमारे हिंदू पक्ष के लिए। तो पूरी उम्मीद है आज जो फैसला आएगा हिंदू पक्ष में है। हम लोग लगातार जाते हैं, सुनवाई के दौर से हम लोग को पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में है। जी, तो किस तरह से अपनी खुशी जाहिर करेंगे जब आज फैसला आ जाएगा? बाबा आपकी कृपा से, बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे बोले मेरा नाम हो रहा है, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से जो याचिका करता है वो अपनी खुशी जाहिर कर रही है और ये उम्मीद पूरी तरह से लगा के रखा है उन्होंने कि जो भी फैसला आने वाला है वो उनके पक्ष में ही वो फैसला आएगा। जी, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की खुशी देख के, याचिकाकर्ता की खुशी देख के साफ समझ में आ रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि ये आज का फैसला उन्हीं के पक्ष में आने वाला है। और पक्ष में ये फैसला आने के बाद आगे की कार्रवाई किस प्रकार से होगी और आगे क्या फैसले लिए जा सकते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, आपको बता दें कि फैसले की बात की जाए तो जब मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं अगर हिंदू पक्ष के खिलाफ ये
फैसला आता है तो हमने बात की अभी अधिवक्ताओं से, तो उन्होंने साफ यही कहा कि अगर हमारे खिलाफ यह फैसला आता है और हमारे पक्ष में ये फैसला नहीं आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जाकर वो याचिका दाखिल करेंगे और इस जो केस है उस पे अपनी जो आगे बढ़ाने की मांग भी करेंगे और जो भी लेकर उस पे अपनी पॉइंट वो रखने वाले हैं। वहीं मुस्लिम अधिवक्ताओं से बात हमने की तो उनका भी यही कहना है कि जो भी आज फैसला आएगा उनके वो ये एक विशेष की अदालत से वो स्वीकार करेंगे और साथ ही अगर उनके खिलाफ वो फैसला आता है तो आगे उच्च न्यायालय में जाकर वो याचिका दाखिल करेंगे और फिर उस पे ही जो कार्रवाई होने वाली है वो आगे इस कार्रवाई में शामिल होंगे। जी जी। तो सोनाली, ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले की बात की जाए तो इसको लेकर लोगों के मन में अलग ही आस्था है। दोनों पक्ष बटे हुए हैं और दोनों पक्षों की तरफ से भी लोगों से कहीं ना कहीं अपील की गई है कि शांति बनाए रखे और उनकी तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था को मतलब कायम रखने की बात कही गई है। जी, आपको ये बता दें कि वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी की में जो लोगों की बात की जाए तो हिंदू धर्म के लोग हों या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, दोनों में असमंजस देखने को मिल रहा है। किसी भी तरह से मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो धर्म को लेकर भेदभाव कर रहे हैं। आपस में लोग आपस में बना के रखे हुए हैं कोऑर्डिनेशन, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है क्योंकि काशी है जो है वो गंगा जमुनी की तहजीब मानी जाती है और इस वजह से यहाँ के लोग भी जो है वो यहाँ के उनका साफ तौर पे कहना जो न्यायालय का फैसला आने वाला है वो उस पे पूरी तरह से डिपेंड है। कोई उनको भी किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत या नहीं होगी फैसले को लेकर। जो भी न्यायालय फैसला लेकर उस पर पूरी तरह से वो उसका स्वीकार करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे और आगे जो भी प्रोसेस होगा उस पर उनका सहयोग करेंगे। काशी वासियों के अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो धर्म की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो सुबह से ही आपको बता दें कि पूजा पाठ में लगे हुए या मना भी रहे हैं कि आज जो फैसला आए वो हिंदू धर्म के पक्ष में भी यह फैसला आए और लोगों में काफी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। वही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने से भी हमने बात की, उनका भी यही कहना है कि जो भी फैसला आएगा वो उससे वो स्वीकार करेंगे जो भी न्यायालय का फैसला आने वाला है। और काशी के इन्वायरमेंट की बात की जाए, यहाँ के जो माहौल है उसकी बात की जाए तो माहौल शांतिपूर्वक बना हुआ है क्योंकि पूरी तरह से जो यहाँ के प्रशासन भी है, यहाँ कमिश्नर पुलिस है वो पूरी तरह से सख्त है, हर जगह मॉनिटरिंग कर रही है। यहाँ तक कि संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पे भी जाकर वो पैदल गश्त भी कर रहे हैं और ब्रीफिंग भी की गई है प्रशासन की तरफ से। अभी कुछ वक्त पहले ही पुलिस कमिश्नरेट ये कोर्ट परिसर के बाहर आए थे, उन्होंने यहाँ पे ब्रीफिंग की है। कोर्ट परिसर के बाहर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई चूक ना हो सके और सीसीटीवी कैमरे से भी भरपूर निगरानी रखी जा रही है। जी जी सोनाली, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले पर फैसला आने वाला है कोर्ट परिसर में। इसके चलते व्यापक प्रबंध किए गए हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए।